फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी संडे। आज है इतवार और आज के दिन मैं करती हूँ अपने बालों को हेयर वॉश। दैन इसके बाद घर की छोटी छोटी डस्टिंग क्लीनिंग करती। दैन इसके बाद आज बारी थी मंदिर को क्लीन करने की, तो काफ़ी टाइम से मैं पूजा नहीं कर रही थी। तो इसके बाद आज मैंने अपने बाल धुले और आज मैं करने जा रही हूँ पूजा, तो इसलिए मैं अपने मंदिर को कर रही हूँ क्लीन। सारे भगवान जी को आराम से उठा के दूसरे स्थान पे बैठाया। देन इसके बाद पूरी मंदिर की मैंने अच्छे से डस्टिंग वगैरह की, क्लीनिंग की, नए कपड़ा बिछाया, जो भी सामान होता है उसको निकाल के दोबारा से सही सेट किया। क्योंकि एक बार मंदिर सेट हो जाता हो तो एक हफ्ते के लिए हम फ्री हो जाते हैं भगवान की सेवा करने। तो मैं भगवान की बहुत ही सूक्ष्म पूजा करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा पूजा करनी नहीं आती है, लेकिन जो भी करती हूँ बहुत मन से करती हूँ। मेरे भगवान और उस रूप में मुझे स्वीकार भी कर लेते हैं। और मैंने रिसेंटली भगवान राम जी को भी अपने मंदिर में रखा। मुझे उनकी सूरत बहुत मनमोहनी लगी, तो मैंने उनको मंगा लिया था। नीचे से अयोध्या गए थे तो मैंने वहाँ से मंगा लिया। तो मेरा बहुत मन था राम जी को अपने घर में रखने बुलाने के, तो राम जी हमारे घर आ गए। और आजकल मुझे जगन्नाथ भगवान से बहुत अटैचमेंट हो रहा है। इससे पहले मुझे जगन्नाथ की पूजा मैंने बहुत सालों बाद पूजा इस बार रेगुलर कर रही हूँ, क्योंकि घर में अदरवाइज़ मैं जब मेरी दादी हुई थी तो घर में हमारे यहाँ एक महीना आता था जिसमें जगन्नाथ जी की कच्ची और एक पक्की पूजा होती, जहाँ पे बैत रख के पूजा की जाती थी और उनकी जो लकड़ी होती थी। दैन इसके बाद सारे अनाज लेके उनका बनता था, गुड़ धनिया वगैरह। एक सोमवार को पक्की कच्ची इस टाइप से पूजा हुआ करती थी। तो फिर उसमें बैत मारे जाते थे कि जितने भी हमारे अंदर गुण हैं वो निकल जाते हैं। तो उस टाइम पे मैं व्रत भी किया करती थी। फिलहाल तो मैंने छूट गया है मेरा, लेकिन कोशिश करूँगी जल्दी मैं जगन्नाथ भगवान का व्रत रखूँ। इसके बाद मैंने मंदिर को क्लीन किया था, सारे भगवान जी को सुंदर से आभूषण और वस्त्र पहना है। और ये जो मोर पंख है ना, मैं अपने घर से लेके आई थी, बहुत सारे लेके आई थी। हमारे घर में गांव में ना बहुत बड़ा सा नीम का पेड़ है, वहाँ बहुत 2-3 मोर रहते हैं। वो कभी कभी जब टाइम ओवर हो जाता है तो मोर के पंख अपने आप गिरा देते हैं, तो मम्मी उनको कलेक्ट करके रख लेती हैं। तो फिर वहाँ से हम लाए, तो लोग बोलते हैं कि बच्चों की नज़र उतारने के लिए, पूजा के लिए मोर पंख बहुत ही शुभ हुआ करता है। तो कुछ मंदिर में रख लिए थे, कुछ मैंने 1-2 बेड के नीचे रखे। लोग बोलते अगर बच्चों को बुरे सपने आए या कुछ भी हो तो आप मोर पंख बेड के सिरहाने बच्चे रख दीजिए, तो इस तरीके से कोई भी ऐसे सपने नहीं आते हैं। या लड्डू गोपाल को मैंने नहला धुला के एकदम तैयार कर दिया। लड्डू गोपाल कुछ इस तरीके से लगते हैं कि आपका मन करता है ऐसे छोटे बच्चे के जैसे ट्रीट करने का। फटाफट मैंने उनको अच्छे से रेडी कर दिया। देन इसके बाद उनका सिंहासन भी तैयार मैंने कर दिया। और देखिए उनका सिंहासन सबसे ऊंचा रहता है मेरे घर में, क्योंकि मुझे उनको, मैं जब पूजा करती हूँ तो वो मुझे सामने से दिखने चाहिए। इस तरीके से मैंने अपने मंदिर को रेडी किया। अब बारी आती है जितने भी हम अपने मंदिर में भगवान के लिए बर्तन यूज़ करते हैं, सबको एक नए स्क्रबर से क्लीन करती हूँ मैं। जो रेगुलर हम बर्तन धुलते उससे नहीं करती, एक नया स्क्रबर रखती हूँ। सबसे पहले तो मैंने थोड़ा सा सर्फ डाला, पीताम्बरी डाली, और फिर इसके बाद मैंने इसमें नींबू निचोड़ा। इससे क्या होता है, जो बर्तन होते हैं एकदम साफ़ हो जाते हैं, क्योंकि पीतल के और कांसे के बर्तन थोड़ा सा खटास से जल्दी साफ़ हो जाते हैं और अच्छे दिखने लगते हैं, और बहुत जल्दी काले भी पड़ जाते हैं। तो बस मैं ये ट्रिक अपनाती हूँ। कई बार मैं क्या करती हूँ ना, जो साइट्रिक एसिड होता है, टार्टरिक बोलते हैं जिसको, वो भी मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ, तो एकदम से बर्तन क्लीन हो जाते हैं। कभी कभी नींबू का रस, या कभी कभी टमाटर जब सस्ता होता है तो मैं टमाटर की प्यूरी में इनको डाल देती हूँ। तो क्या होता है ना कि बर्तन एकदम से क्लीन हो जाते हैं। इसके बाद साफ़ पानी से धुल के भगवान के मंदिर के ऊपर जहाँ जगह होती मैं वहाँ पे रख देती हूँ। और थोड़े करके मैंने बहुत सारे भगवान के बर्तन इकट्ठा कर लिए, और भी अभी मुझे करने हैं। दिया भी बोलते हैं ना कि रेगुलर जो दिया हम जलाते हैं वही जलाना चाहिए। तो मैंने ये रिसेंटली मुझे दीदी ने गिफ्ट में दिया था दिया, बट मैं इसको अभी कम जलाती हूँ। जो मेरे रेगुलर मैं 7-8-9 साल से जला रही हूँ, मैं वही दिया जला रही हूँ। जब से मेरी शादी तब से जो दिया जला रही हूँ ये क्रिस्टल वाला है, मैं वही जलाती हूँ। ये कभी कभार जलाती हूँ, जैसे नवरात्रि की पूजा वगैरह होती, भगवान का झूला वगैरह, क्योंकि सावन आ गया तो लड्डू गोपाल को झूला लगना ही है, तो इसलिए मैं जो सब क्लीन कर लेती हूँ। और वैसे तो मैं लड्डू गोपाल को झूले में रेगुलर नहीं बिठाती हूँ, लेकिन अब सावन का महीना है तो उनके लिए झूला भी बहुत ज़रूरी होता है। ये सब काम करने के बाद बारी आती है तैयार होने की, क्योंकि मम्मी बोल रही थी कि जब भी हम कोई पूजा करते हैं तो हमें प्रॉपर तैयार होकर ही पूजा करनी चाहिए। कि हम जब सुहागिन होते हैं, मतलब जो रिचुअल्स होते हैं वही उसको फॉलो करती हूँ। मैं भी यहाँ पे रेडी होके ही
पूजा करें, क्योंकि आज है गुरु पूर्णिमा और गुरु भगवान का दिन है। वैसे हमारी लोकल भाषा में इसको आषाढ़ी पूर्णिमा भी कहते हैं, आषाढ़ी की पूजा। तो बस इसके बाद मंदिर को क्लीन किया। थोड़ा सा ये मैं बोलूँगी, यहाँ पे मैं पूजा कर चुकी हूँ। ये सिर्फ वीडियो क्लिप मैंने आपको दोबारा से शूट करने के दिखाया कि हाँ मैंने इस तरीके से पूजा की, वीडियो में थोड़ा सा लुक आ जाए और ये इस वगैरह। अदरवाइज़ मैं पूजा कर चुकी हूँ। तो जब मैं पूजा करती हूँ तो मैं कैमरे को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ। ये एक मान सकती कि डिप्लोमेटिक शॉट है कि मतलब पूजा करने के बाद दोबारा से इस तरीके से भगवान को प्रेयर करती हुई और मैंने वीडियो क्लिप बना लिया था। और मैं सबसे ही बोलना चाहूँगी, अगर कहीं मंदिर जा रहे, कहीं भी जा रहे, आप बाद में बना लीजिए वीडियो, लेकिन जब आप पूजा कर रहे हैं तो प्रॉपर आप भगवान को अपना मन और तन धन सबसे पूजा करें, वीडियो के चक्कर में ना पड़े। इसके बाद ही मैं अपना लंच वंच करती हूँ। दैन इसके बाद खाना बना के बारी आती है अर्जुन को पढ़ाने की, क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट काम होता है हमारी लाइफ में, क्योंकि बच्चे की पढ़ाई बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। आजकल सिलेबस इतना बढ़ गया है, इतनी सारी चीज़ें बदल गई। जब हम पढ़ते थे शायद हमने जो फर्स्ट सेकंड थर्ड में जो पढ़ा वो बच्चे भी LKG UKG में पढ़ रहे हैं, तो टफ़ हो गई है पढ़ाई। तो बच्चे पे थोड़ा फोकस देना होता है। और इसके बाद मैं उसको, क्योंकि इसके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो इसलिए और थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा रही हूँ। अदरवाइज़ मैं इतना नहीं पढ़ाती, क्योंकि इतना प्रेशर भी नहीं देती मैं अपने बेटे पे। मुझे लगता है कि बच्चों को उतना ही पढ़ाना चाहिए जितना वो खुश होकर पढ़ लें, और मजाक को खेल खेल में ही पढ़ाना चाहिए। मैं अर्जुन को बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देती हूँ, लेकिन जब मैं उसे पढ़ाती हूँ तो वो पढ़ लेता है, तो मुझे अच्छा लगता है। अभी उसके पीरियडिक एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, तो थोड़ा सा मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ रहा है, क्योंकि अपनी तरफ से मुझे बैठ देना चाहिए। हालांकि वो छोटा है, लेकिन अपनी तरफ से मुझे बैठ देना चाहिए, जिससे उसको भी अभी से हैबिट हो जाए कि पढ़ना भी इंपॉर्टेंट होता। समटाइम्स क्या होता है, बच्चों को हम छोटे पे पढ़ने की आदत नहीं डालते, फिर बड़े होकर वो आदत उनको नहीं पड़ती, फिर वो कम पढ़ाई करते हैं। मुझे लगता है बच्चों को छोटे से प्रेशर नहीं करना, लेकिन हैबिट डाल देनी चाहिए। तो इस तरीके से एक मेरा ओपिनियन है। अगर आप में से किसी, अगर कोई मेरी वीडियो को देख रहा है, किसी को अगर ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ बढ़ चढ़ के बोल रही हूँ या कुछ ऐसे बोल रही हूँ, तो प्लीज़ सॉरी, कोई भी बुरा मत मानिएगा। ये मेरा ओपिनियन है कि जब हम किसी चीज़ की आदत डाल देते हैं तो बच्चे उस चीज़ में घुल मिल जाते। एक यही एज होती है सही गलत और अच्छा बुरा समझने की बच्चों के लिए। तो जब हम अभी से उनको कर देंगे। और यहाँ पे से मैं सेल्फ स्टिक से उसको ऐसे चिढ़ा रही थी। मैं अपनी बेबी को कभी पढ़ते समय नहीं मारती हूँ। इसके बाद मैं इतना थकी तो सोचा कि एक नैप ले लेती हूँ। आजकल ये जो मिकी माउस की डेजी है मेरी फेवरेट है, तो आजकल मैं इसके ही साथ सोती हूँ रात में। और पता नहीं क्या ऐसे बचपना वाली बात हो गई, मुझे बहुत अटैचमेंट हो गया है इससे। मैं इसके साथ सोती हूँ। मैं एक्टिंग करी थी एक्चुअली सोने की, मैं सोऊंगी तो अर्जुन भी सो जाएगा, लेकिन वो इतना शैतान है, वो नहीं सो सकता। वो देखिए टॉय लेके आ गया। उसको दिन में नहीं सोना होता है और मुझे भी नहीं सोने देता है, पर कोई बात नहीं, बच्चे हैं, ये सब चलता है। और तो कल से सावन स्टार्ट, कल सावन का पहला सोमवार है, तो आज के ही दिन से कांवड़ यात्रा स्टार्ट हो जाती है। और हम देखते हैं कि इधर हमारे शहर में हर साइड बहुत ज़्यादा कांवड़ यात्रा को वैल्यू दी जाती है, महत्व दी जाती है। यहाँ पे मतलब दिन ब दिन, मतलब दिन रात सुबह शाम, मतलब किसी टाइम ऐसा जहाँ कांवड़ यात्राएं झांकियाँ नहीं निकलती हैं। तो ये पहली झांकी थी, यहाँ पे इस तरीके से झांकी को निकाल के देखिए नंदी भगवान बहुत ही सुंदर, मतलब बड़े हैं, अच्छे लग रहे हैं। जो बहुत खुश हो गया इनको देख के। इसके बाद फिर जो भगवान का जो रूप होते हैं उस तरीके से लोग तैयार होकर निकलते हैं, जैसे कि राधा कृष्ण। ये देखिए इनका पूरा नंदी भगवान का जो होता है ना कि भूत और जितने सारे लोग होते हैं तंत्र मंत्र, वो स्केलेटन टाइप का, मतलब जो भी भगवान के भक्तगण होते हैं वो सब उस तरीके से झांकियाँ निकलती हैं। इसके बाद नीरज गए हैं लखनऊ, तो अभी फ़िलहाल हम और अर्जुन मम्मी अपने लिए डिनर बना रहे। तो मम्मी ने बोला आज मक्की आलू की पूड़ी और सब्जी बनाना, तो बस वही डिनर में बन रहा है। और मुझे भी ये पूड़ियाँ अर्जुन तीनों लोग, मतलब सबको ही पसंद है। नीरज को आते आते 10 बज जाएगा, तो फिलहाल हम लोग डिनर कर लेंगे। जब नीरज आएगा तो नीरज को मैं दोबारा से डिनर करा दूँगी। फ़िलहाल 7:30 बज गए और हमारी शाम की दिया का थोड़ा सा लेट हो गया। एक्चुअली मैं अर्जुन को थोड़ा सा खिलाने लगी क्योंकि वो सो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा पूजा लेट हो गई। और मैंने प्रेमानंद जी महाराज को सुना था कि वो बोलते हैं कि पूजा आप अपने ग्रस्त जीवन के हिसाब से करें। ऐसा नहीं कि बच्चे रो रहे हैं, बहुत सारे लोग घर में परेशान हो रहे हैं, आप पूजा करें तो वो भी पूजा बेकार होती है। तो मैं भी पूजा वही करती हूँ जब मेरे अपनी जिम्मेदारियों को थोड़ा सा कम करके। इसके बाद मैं भगवान का दिया जलाने आई और लगभग 7 साढ़े 7 हो गया था। वैसे तो
तो एक सही टाइम 6:30 बजे सूर्यास्त के तुरंत बाद ही आरती कर देनी चाहिए, पर कोई बात नहीं। देखिए अर्जुन पीछे से बार बार आ रहा होता है। इसके बाद मैं भगवान का मैं दिया लगाती हूँ, वो सच्चे मन से भगवान जी है प्रेयर करती हूँ, भगवान जैसा मेरा आज का दिन रहा वैसे आने वाले हर दिन रहे। भगवान वो मुझे शक्ति, वो स्ट्रेंथ देना जिससे कि मैं सर्वाइव कर पाऊँ इस दुनिया में और मैं अच्छे से रह पाऊँ। जब तक मैं रहूँ बहुत अच्छा करूँ, किसी को दुखी मत करूँ, मतलब मेरा ये अपना मानना है। और भगवान उतना देते रहना जहाँ पे हमें तकलीफ़ ना हो। बस इसके साथ मैं भगवान से प्रेयर करती हूँ, भगवान मुझको, मेरे परिवार को, मेरे साथ जुड़े हर इंसान को भगवान स्वस्थ रखना। इसके बाद हमारी होती है डिनर कंप्लीट और हम लोग करते हैं डिनर। मोस्टली हमारे यहाँ 8 साढ़े 8 तक हम लोग डिनर कर लेते हैं। आजकल कभी कभी हमारे लेट भी हो जाता है, लेकिन फ़िलहाल कोशिश हमारी यही रहती है हम जल्दी डिनर कर लें। और इसी के साथ हमारी ये ब्लॉग ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं किसी और ब्लॉग